Hello everyone, my name is Mohammad Miraz Anwar and today I am going to cover second chapter of class 10th Nelson Mandela Long Walk to Freedom। क्वेश्चन हम लोग का क्या है सेकंड चैप्टर का, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मंडेला का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो विचार होता है आज़ादी के बारे में, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है चलिए देखते हैं। एज अ बॉय मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम वॉज वेरी लिमिटेड। यानी कि जब छोटा था, मंडेला जी छोटे थे, तो उसका जो विचार था वो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम था। जैसे इट वॉज अ पर्सनल फ्रीडम टू रन, यानी कि उसका सिर्फ अपना आज़ादी के बारे में, सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे कि टू रन, स्विम, राइड बुल्स एंड एंजॉय हिमसेल्फ, यानी दौड़ना, तैरना, बुल्स का सवारी करना और खुद ही इंजॉय करना, यही क्या होता है, आज़ादी होता है। ठीक है, बट एज ही ग्रीव अप, लेकिन जैसे वह थोड़ा सा बड़े हो गए, एंड ही वॉज अ स्टूडेंट, जब वो विद्यार्थी थे, हिज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ब्रॉडेंड, उसका जो आज़ादी के बारे में वो विचार क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं, आज़ादी सिर्फ इतना ही में नहीं है, थोड़ा सा और भी आज़ादी होना चाहिए। ठीक है, ही बिलीव्ड फ्रीडम मीन टू स्टे आउट एट नाइट, यानी उसको विश्वास होने लगा कि हम रात में जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वो मेरे लिए क्या है, आज़ादी है। एंड रीड व्हाट ही लाइक्ड, और जो मुझे पसंद है, जो उनको पसंद है वो पढ़ सकते थे, तो वो क्या है, आज़ादी है। ओके, एज अ यंग मैन, और यंग मैन के हिसाब से ही वांटेड टू फ्रीडम टू अर्न हिज लिविंग, यानी वो अपने जीवन यापन को बढ़ाना चाहते थे। मैरी एंड हैव अ फैमिली, शादी करना चाहते थे और फैमिली बनाना चाहते थे। बट एज ही ग्रीव अप, लेकिन जैसे और थोड़ा सा और वह बड़ा हो गए, ही फेल्ट दैट हिज फ्रीडम अलोन वॉज मीनिंगलेस, यानी कि वह सिर्फ खुद की आज़ादी मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है कि सिर्फ हम आज़ाद हैं, बाद बाकी अगर कोई आज़ाद नहीं तो वो आज़ादी का कोई मतलब नहीं निकलता है। अनलेस एवरीबडी एल्स वॉज फ्री, जब तक सब कोई फ्री नहीं हो तब तक सिर्फ मेरा खुद का एक आज़ादी आज़ादी नहीं होगा। ओके, सो ही वांटेड फ्रीडम नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, इसलिए वो आज़ादी सिर्फ खुद के लिए नहीं चाहते थे, बट फ्रीडम फॉर हिज पीपल, लेकिन वो अपने पीपल यानी कि अपने लोगों के लिए भी आज़ादी चाहते थे। वो सोचते थे कि सिर्फ मेरा खुद का आज़ादी आज़ादी नहीं है जब तक सब कोई आज़ाद नहीं हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेल्सन मंडेला का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला स्पीक ऑफ, यानी कि दो कर्तव्य के बारे में मंडेला बात करते हैं कि कौन सा ऐसा दो कर्तव्य है जो इंसान के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाई कुड ही नॉट फुलफिल दिस ऑब्लिगेशंस, और यह इन ऑब्लिगेशंस को, इन कर्तव्यों को क्यों पूरा नहीं कर सकते। मंडेला बिलीव्स दैट एवरी वन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस, यानी कि मंडेला का कहना है कि जितने भी इंसान है सबके पास दो ऑब्लिगेशन है, दो कर्तव्य होते हैं। ठीक है, क्या है, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य है उसका अपने फैमिली यानी कि अपने परिवार के लिए। ठीक है, एंड अनदर ऑब्लिगेशन टू हिज कम्युनिटी और कंट्री, और दूसरा अपने समाज और देश के प्रति उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, तो एवरी मैन ट्राइज टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर इंसान इन कर्तव्य को अपने एबिलिटी, अपने क्षमता के अनुसार क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका ऑफ दोज डेज, यानी कि उन दिनों साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ डार्क स्किन्ड मैन टू फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशन, यानी ये दोनों कर्तव्यों को लगभग पूरा करना नामुमकिन था उन दिनों साउथ अफ्रीका जैसे देश में। जो कि काले लोग थे, वो लोग ऑलमोस्ट अपने कर्तव्य को पूरा, इन दोनों कर्तव्यों को एक साथ पूरा नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब क्यों, इफ़ वन ट्राइड टू बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग ही वॉज, अगर कोई कोशिश करता है ह्यूमन यानी मानव जाति के हिसाब से कि हम इंसान हैं, हमको ये कर्तव्य पूरा करना है। ठीक है, तो ही वॉज पनिश्ड एंड सेंट टू जेल, उसको क्या किया जाता था, पनिश्ड किया जाता था, यानी कि सज़ा दिया जाता था और जेल भेज दिया जाता था। मंडेला फाउंड दैट इफ़ ही ट्राई टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, मंडेला ने देखा कि अगर वो अपने लोगों के लिए ये ऑब्लिगेशन कर्तव्य को पूरा करता है अगर, तो ही कुड नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता। अगर अपने लोगों के लिए कर्तव्य को पूरा करे तो अपने फैमिली के लिए वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता था। ठीक है, एज अ सन, एक बेटे की तरह, अ ब्रदर, एक भाई की तरह, अ फादर, एक पिता की तरह, एंड अ सन, और एक बेटे की तरह। ठीक है, वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता था। ओके, यहाँ पर सॉरी सन नहीं होगा, एंड अ हस्बैंड, दोनों क्वेश्चन है क्या है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका तैयारी करके ही जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी अभी 10th क्लास में पढ़ते हो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका क्या होगा, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन, वीडियो अगर हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप क्लास को अटेंड कर पाएँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।